अस्सलामुअलैकुम वन क्लास। आज हम लोग अपना इबादत में टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे और वो है अज़ान। क्या टॉपिक है हमारा आज? अज़ान। अज़ान क्या होता है बेटा? कभी सुनी है अज़ान? हाँ जी। मस्जिद में दी जाती है। कारी साहब, मौलवी साहब मस्जिद में अज़ान देते हैं, सुनते हैं ना। अज़ान के बाद क्या किया जाता है? लोग नमाज के लिए आते हैं। हाँ जी, आज हम अज़ान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले है बेटा, नमाज के लिए पुकारने को अज़ान कहते हैं। अज़ान किसे कहते हैं? नमाज के लिए पुकारने को अज़ान कहते हैं। नमाज से पहले अज़ान दी जाती है। अज़ान कब दी जाती है? नमाज से पहले। और अज़ान क्या होता है? नमाज के लिए पुकारना। नमाज के लिए पुकारने को अज़ान कहते हैं। अज़ान सुनकर लोग नमाज के लिए मस्जिद आते हैं। क्या करते हैं? अज़ान सुनकर लोग नमाज के लिए मस्जिद आते हैं ताकि क्या करें? नमाज पढ़ें। अज़ान खूबसूरत आवाज़ में देनी चाहिए, ठीक है। अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में अज़ान देनी चाहिए। परवाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम है, अज़ान सुनकर वही अल्फाज बोलने चाहिए जो अज़ान देने वाला कहे। सही मुस्लिम की हदीस है बच्चों। जब आप अज़ान सुने तो जो अज़ान देने वाला यानी कि मुअज़्ज़िन जो अल्फाज अपने मुंह से अदा कर रहा है, आप उसके पीछे पीछे वही अल्फाज अदा करें, ठीक है। जैसे वो कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, तो आप भी क्या कहेंगे? अल्लाहु अकबर, ठीक है। अल्लाहु अकबर कहते हैं ना, ऐसी अज़ान शुरू होती है, तो आपने वही अल्फाज उसके पीछे दोहराने हैं। अज़ान बुलंद आवाज़ से दी जाती है। अज़ान कैसे दी जाती है? बुलंद आवाज़ से, सही ऊंची आवाज़ में अज़ान देनी चाहिए। अज़ान देने वाले को मुअज़्ज़िन कहते हैं। जो बंदा अज़ान देता है उसे क्या कहते हैं? मुअज़्ज़िन। क्या कहते हैं? मुअज़्ज़िन। अज़ान के वक्त खामोश रहना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप लोग सुने कि अज़ान शुरू हो रही है, अज़ान स्टार्ट हो गई है, आप लोगों ने बिल्कुल खामोश हो जाना है, क्योंकि अज़ान के वक्त बोलना गुनाह है, ठीक है। अगर टीवी चल रहा है, कोई मोबाइल में कुछ देख रही है, सब कुछ बंद कर दिया करें। अज़ान खामोशी से सुन लें, अज़ान का जवाब दे दें, उसके बाद अपने मामूल के काम शुरू कर दें, ओके। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान दिया करते थे, ठीक है। हज़रत बिलाल जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में अज़ान दिया करते थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन थे, ओके। चलिए बच्चों, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, इसकी मश्क करेंगे। सबसे पहले है दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाएं और खाली जगह पुर करें। ये बेटा कुछ खाली जगह दी हुई है, ठीक है, और ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं। जो दुरुस्त होगा उसकी आपने क्या करना, उसके गिर्द दायरा लगा देना है और खाली जगह में लिख देना है उसको, ओके। सबसे पहले है नमाज के लिए पुकारने को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? अज़ान, जी। इसके गिर्द आप दायरा लगा दें, ओके, और आपने इससे फिल कर देना है खाली जगह में। अज़ान सुनकर लोग डैश के लिए मस्जिद आते हैं। किसके लिए? नमाज, रोज़ा, हज, किसके लिए आते हैं? नमाज के लिए। यस, अज़ान सुनते हैं फिर नमाज के लिए मस्जिद आते हैं। आपने यहाँ पे नमाज लिख देना है। अज़ान डैश आवाज़ में देनी चाहिए, आहिस्ता, बुलंद, बहुत आहिस्ता। जी बताएं बच्चों, बुलंद आवाज़ में। जी, बुलंद आवाज़ में अज़ान देनी चाहिए। आप लोग यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद है दर्ज़ैल सवालात के जवाबात दें। अज़ान देने वाले को क्या कहते हैं? जी बच्चों, अज़ान देने वाले को मुअज़्ज़िन कहते हैं, ओके। अज़ान देने वाले को मुअज़्ज़िन कहते हैं। अज़ान के वक्त क्या करना चाहिए? अज़ान के वक्त खामोश रहना चाहिए, ओके। के बाद है बच्चों कलमात में रंग भरें। ये लिखा हुआ है हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, ठीक है। इन दोनों के अंदर आपने क्या करना है? कलर कर देने प्यारे प्यारे ऐसे, ठीक है। और मस्जिद में होने वाली अज़ान को आपने सुनना है और फिर वही अल्फाज दोहराने हैं।